कांग्रेस केदारनाथ के लिए पदयात्रा की तैयारी कर रखी है, पर क्या कांग्रेस इस पदयात्रा में अपने सभी बड़े नेताओं को साथ लेकर जा पाएगी? और क्या कांग्रेस की पदयात्रा बद्रीनाथ के बाद बीजेपी को डरा रही है? देखिए रिपोर्ट। चौबीस जुलाई को केदारनाथ की प्रतिष्ठा के लिए कांग्रेस की पदयात्रा हरिद्वार से शुरू होगी। कांग्रेस के राज्य की सत्ता से बाहर होने के बाद ये पहली पदयात्रा है। तो क्या इस पदयात्रा में कांग्रेस के सीनियर नेता कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे? बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता एक साथ दिखे, जिसके पीछे की वजह हाईकमान का फरमान बताया गया। पर अब जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा केदारनाथ तक यात्रा को लीड करेंगे, तो क्या यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल साथ चलेंगे? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। मैंने सभी को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण दिया है, चाहे वो आदरणीय हरीश रावत जी हों, चाहे प्रीतम सिंह जी हों, गोदियाल जी हों, यशपाल जी हों, और सब लोग आएंगे यथासंभव, क्योंकि ये सीनियर्स हैं और सब इनसे मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो पूरा 300 किलोमीटर तक पैदल चले। प्रत्येक दिन हमारा करीब 25 से 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, तो वो जहां जहां चल सकेंगे। आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने पहले दिन ऋषिकेश तक आने की सहमति दी है और मेरे ख्याल से बीच में और अंत में भी वो रहेंगे। हरीश रावत जी भी 2-3 जगह इसमें सम्मिलित होंगे और आदरणीय गणेश गोदियाल जी 28 तारीख से लगातार इस यात्रा में अंतिम क्षण तक वो रहेंगे। पदयात्रा कांग्रेस की है, पर चिंता बीजेपी की भी बड़ी है, क्योंकि यात्रा केदारनाथ तक होनी है, जिसे नई पहचान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और 6 महीने के अंदर केदारनाथ में ही विधानसभा उपचुनाव होना है। ऐसे में बद्रीनाथ सीट गंवा चुकी बीजेपी के लिए पदयात्रा टेंशन जरूर है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पदयात्रा से किसी तरह के डर और टेंशन से इनकार कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपनी सीट बचाई है बद्रीनाथ के अंदर। हरिद्वार के अंदर जो मंगलौर सीट थी कांग्रेस हारते हारते बची है, इसलिए अति उत्साह का एक विषय, जनता इस पर मुंह तोड़ जवाब देने वाली है, क्योंकि वो सीट हमारी जो निवर्तमान विधायक अब उनका देहांत हो गया है, शैलेंद्र रावत जी की सीट है। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ भाजपा के प्रति केदारनाथ के अंदर जो प्रभाव है पार्टी का, हमने लोकसभा के चुनाव के अंदर भी देखा है और अच्छे मतों से सीट को हम जीतेंगे। कुल मिलाकर केदारनाथ के लिए कांग्रेस की पदयात्रा का माहौल बताएगा कि इसका फायदा या नुकसान किसको होगा। पर देखना होगा कि कांग्रेस के सीनियर नेता कितनी देर साथ चलते हैं और बीजेपी के लिए बद्रीनाथ के बाद कितनी बड़ी चुनौती खड़ी करते हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर भेजी गई चिट्ठी आज सोशल मीडिया में खासा वायरल रही, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। त्रिवेंद्र रावत की ये 2 चिट्ठी कई महीने की है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम धामी से मांग की थी कि उन्हें Y+ कैटेगरी की सेफ्टी दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, जबकि अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत को Y कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लेटर में लिखा था कि उन्हें कई कामों से राज्य के बाहर भी जाना पड़ता है, जिस वजह से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसे लेकर मई में 2 बार लेटर लिखा था। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। 24 जुलाई से कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालने जा रही है। कोटद्वार में कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। चमोली में कर्णप्रयाग से पंचपुलिया के पास अपर बाजार बाईपास रोड के पास चट्टान गिरने से काफी देर तक रोड बंद रहा। धारचूला के विधायक हरीश धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में तेजी लाने की मांग की। धारचूला में बारिश के चलते कई सड़कें बंद। नैनीताल के भीमताल में एक गदेरे में एक शव बरामद हुआ। मृतक महेश गोस्वामी सुरक्षाकर्मी के पद पर तैनात था। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अस्पताल में आए घायल युवक पर डॉक्टर के साथ गाली गलौज और हाथापाई का आरोप। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बागेश्वर तहसील में डीएम ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में नए डिग्री कॉलेज खोलने की मांग तेज होने लग गई है। मूनाकोट क्षेत्र के ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया।
बागेश्वर के बागनाथ धाम मंदिर में सावन के सोमवार को सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। लोगों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। सावन के सोमवार पर नैनीताल के शिवालयों में भी शिव भक्त सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। साथ ही पर्यटकों ने भी भोले बाबा की पूजा अर्चना की। तो सावन के पहले सोमवार के दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने अपनी पत्नी गीता धामी के साथ भगवान शिव की आराधना की। देहरादून शासकीय आवास परिसर में स्थित देवालय में पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भगवान शंकर से की है। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 44वां ज्ञान दीक्षा संस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में नया सत्र शुरू हुआ। ज्ञान दीक्षा समारोह में शामिल हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से रैगिंग जैसी समस्या भी खत्म हो सकती है। कार्यक्रम में दून यूनिवर्सिटी के कुलपति सुरेखा डंगवाल भी शामिल हुई। इस दौरान देव संस्कृति यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या ने 400 से ज्यादा छात्र छात्राओं को समाज के लिए कार्य करने का संकल्प दिलवाया। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बयान